नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज एक नए स्टॉक की चर्चा करेंगे, नए स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। सीरीज़ का नाम है कि हर स्टॉक कुछ कहता है। ये वाली जो सीरीज़ है इसके अंदर हमने 2 स्टॉक की चर्चा अभी तक कर डाली है और दोनों के दोनों स्टॉक जो हैं अभी करंट मार्केट के अंदर जो भी हमने अभी चर्चा की है, एनालिसिस जिस हिसाब से किया है वही एनालिसिस को ये दोनों स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं। तो अभी जो है हम अपने तीसरे स्टॉक को यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं। और ये सीरीज़ आपके लिए देखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस सीरीज़ के थ्रू आप लोग टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो चीज़ यहाँ पर सीख सकते हैं। साथ में लर्निंग के साथ साथ यहाँ पर आप अर्निंग भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताता भी हूँ कि आगे आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक की दिशा किस तरीके से रह सकती है। तो अगर आपने छोटे से छोटा ट्रेडर भी अगर वहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ के साथ वहाँ पे ट्रेड करता है तो देन डेफिनेटली उसको प्रॉफिट ज़रूर होगा। मैं छोटे से छोटे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई लोग अगर ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर पहले डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है या फिर हमारा टारगेट क्या होता है या फिर हमें किस लेवल के ऊपर एंट्री करनी चाहिए। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा डाटा पॉइंट्स के ऊपर और हमारे को देखना पड़ेगा चार्ट्स के ऊपर, एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कोई भी स्टॉक क्या नीचे जा सकता है या फिर नहीं जा सकता, या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर क्या एनालिसिस बताती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लर्निंग और अर्निंग के साथ साथ दोनों को एक साथ चलाना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करना चाहता हूँ, जिसके थ्रू मैं आप सब लोगों से लाइव चैट किया करूँगा और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप लोगों को लर्निंग दिया करूँगा। तो इस चैनल को ग्रो करने में आप लोग योगदान कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को योगदान करते हैं तो डेफ़िनेटली हम लाइव स्ट्रीमिंग्स के थ्रू इस मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और मैं डेफ़िनेटली प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराइए, सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए। और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ, जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है। वो क्रिटिकल सिचुएशन क्या है आपको स्टॉक देख के पता लग जाएगा। तो हमारा स्टॉक का जो नाम है वो है सन फार्मा लिमिटेड। तो सन फार्मा हम जानते हैं फार्मा स्टॉक है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि सारे सन फार्मा के जो स्टॉक्स हैं वो अपसाइड मूव बहुत अच्छा सा लिया उन्होंने पिछली रैली के, अभी जो रैली हुई है उसके अंदर। तो मैंने इस स्टॉक को क्यों पकड़ा मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। और ये स्टॉक के अंदर मुझे क्या दिख रहा है वो हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस स्टॉक के अंदर, जिसको अगर हमने पकड़ लिया तो डेफ़िनेटली वहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, सारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है सन फार्मा के अंदर, और सन फार्मा ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की दिख रही होंगी, लेकिन अब ये एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा चुका है सन फार्मा। कितने दिन से? 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर एक सन फार्मा जो है कंसोलिडेट हो रहा है। कौन सी रेंज है वो? 450 से लेके और 480 की रेंज या फिर 490 की रेंज आप लगा सकते हो। तो ये 40 पॉइंट के अंदर ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट होना शुरू हो चुका है आफ्टर द वेरी गुड अपसाइड मूव। अब देखिए ऐसे स्टॉक जो होते हैं बहुत ही आपको बता दूं कि इन स्टॉक्स के अंदर बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टॉक्स उन सेक्टरों में से हैं जो सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डाउनफॉल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे थे
उन सेक्टरों ने, तो ये उन सेक्टरों में से ये कुछ स्टॉक मैंने चुना है। तो यहाँ पर बारीकी जो मैं करूँ, जो मैंने बारीकियाँ लूँगा, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी कंसोलिडेट होना शुरू हो गया और कंसोलिडेशन में यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर रिवर्सल आने की उम्मीद मुझे लग रही है। तो वो रिवर्सल क्यों आएगा और उसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं डाटा पॉइंट्स के थ्रू और टेक्निकल्स के थ्रू, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 डे का चार्ट लिया हुआ है। अब मैं इसको 1 घंटे के ऊपर चार्ट को लगा देता हूँ। तो ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख जाएगा जब आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखोगे। दूसरी चीज़ कि कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्यों और कैसे, आपको ये प्राइस एक्शन देखकर ही पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडल्स जो हैं इस कंसोलिडेशन में अभी तक यहाँ से और यहाँ तक वो मैक्सिमम जो मिलेंगी वो रेड कलर की कैंडल्स मिलेंगी। ये पहला साइन है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इस रेंज के अंदर। सेकंड साइन कि आपकी जो रेड कलर की जो कैंडल्स हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, और जो रेड कलर की जो कैंडल्स हैं उनकी जो लंबाई है, यानी कि जो लेंथ है उनकी, वो बहुत बड़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू ग्रीन कलर की कैंडल। आप देख सकते हो ये 2 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये कैंडल, और ग्रीन कलर की कैंडल की जो ग्रीन कलर की जो कैंडल्स हैं उनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा छोटा है। तो एक कंसोलिडेशन का एक रूल होता है कि अगर कंसोलिडेशन के अंदर कोई भी स्टॉक होता है तो उसके अंदर पता लगाया जा सकता है प्राइस एक्शन के थ्रू कि भाई उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है या फिर नई बाइंग हो रही है। तो इस स्टॉक के अंदर ये जो 450 से लेके 490 तक की जो रेंज है 40 पॉइंट की, यहाँ पर डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए ऊपर का जो लेवल है, मैंने यहाँ पे लेवल्स भी लिखे हुए हैं 483 का, लेकिन हम ले लेते हैं 483 से लेके और 490 का लेवल। तो 490 और 480 के बीच में आपको अगर ये स्टॉक मिल जाए, मुझे तो अभी उम्मीद कम है कि मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है, या फिर 480 से लेके 490 के बीच में 10 रुपये की जो रेंज है, आप इस रेंज के अंदर जब भी आपको इस तरीके का रिवर्सल दिखे, इस तरीके का रिवर्सल दिखे प्राइस एक्शन का, तब तुरंत आप यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा सकते हो। और पहला टारगेट जो रहेगा हमारा 450 का रहेगा। और यहाँ पर जब भी 450 का लेवल ब्रेक होगा तो देन डेफिनेटली यहाँ पर जो अगला टारगेट हमको दिख रहा है, यहाँ पर 410 रुपये का दिख रहा है। तो 490 से पहला टारगेट हमारा 450 का है। 450 ब्रेक होता है तो देन डेफिनेटली 410 रुपये का टारगेट हमको यहाँ पे मिलेगा। और ये 450 का लेवल एक बार में ना टूटे, जैसे यहाँ पर जो है 3 बार यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो चौथी बार यहाँ पर जब टेस्ट किया जाएगा तो हो सकता है टूटे या ना टूटे, लेकिन ये 5वीं बार में ज़रूर टूट जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 450 का लेवल के आसपास आपको देखना है कि वो टकरा के 450 के आसपास से वापस ऊपर जाता है या फिर इसको ब्रेक करता है। तो अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप 450 के आसपास होल्ड कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 410 का, उसके लिए वेट कर सकते हो। और अगर 450 के बाद टकरा के ऊपर जाना शुरू करता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो देन डेफिनेटली आप 450 से एग्ज़िट कर सकते हो। तब भी आपको यहाँ पर 40 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। ये मैं लेकिन आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर हम जो कंडीशन अगर हम एक दिन के चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि रेड कैंडल जो है बहुत बड़ी बड़ी हैं, और ये भी जो है आपकी एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल जो आज बनी है, ये भी बनी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर 450 का लेवल ब्रेक होगा और फिर 410 और 375 का टारगेट हमको आगे आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर मिल सकता है। और मुझे उम्मीद है कि 340 तक का भी टारगेट यहाँ पे मिलेगा। उसको वो कैसे मिलेगा वो हम डाटा पॉइंट्स के ऊपर देख लेंगे। तो हमारे लिए 450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रेक होगा तो वैसे ही हम यहाँ पर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम 490 के आसपास वहाँ पर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सेफर साइड ये है कि 480 से लेकर 490 के आसपास यहाँ पर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करें और हम 500 रुपीज़ का वहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा लें। तो ये हमारा एक सेफर साइड ट्रेड रहेगा। और इसके ज़्यादा चांस हैं कि क्योंकि ये
प्रॉफिट बुकिंग के अंदर आ चुका है, तो डेफिनेटली इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जब होगी तो डेफिनेटली ये इसका स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आएगा। ये टेक्निकल और प्रोजेक्शन बोल रहा है। और देखिए जब ये स्टॉक एक चीज़ देखिएगा, वॉल्यूम के साथ जब इसको कनेक्ट करोगे कि भाई ये जो कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है, और यहाँ पर जो है पिछले 3 दिन का जो वॉल्यूम है वो उसको ब्रेक करके वॉल्यूम ऊपर चला गया है। इट मीन्स यहाँ पर किसी बहुत बड़े प्लेयर ने अपना माल बेचा है। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इस लेवल के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और टेक्निकल्स और वॉल्यूम के जो डाटा है यहाँ पर हमको साइन दे रहे हैं कि ये अब बेयरिश मोड के अंदर जाने वाला है स्टॉक। तो जैसे ही 490 के आसपास आए या फिर 480 के आसपास मिले, तो देन यू कैन शॉर्ट दिस स्टॉक एंड यू कैन गेट द फर्स्ट टारगेट 450 एंड सेकंड टारगेट इज़ 410। This is the target and stop loss we have decided in this stock, and now we will go to the some other data points. First of all हम लोग देखेंगे इसका इक्विटी का डाटा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये इस स्टॉक का जो प्राइस था 324 के आसपास था, ज़बरदस्त इसके अंदर बाइंग की गई थी 53% का, 40% 338 के आसपास किया गया। ठीक है, जैसे जैसे ये स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ, आप देख सकते हो 350 के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाना शुरू हुआ है 350 के ऊपर, तुरंत इसके अंदर क्या हुआ है, आपका डिलीवरी परसेंटेज डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई है। इट मीन्स कि 330 से लेके और 340 के आसपास इस स्टॉक के अंदर बाइंग की जा रही है। उस ऊपर के लेवल के ऊपर यहाँ पर केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। और इस स्टॉक का जो प्राइस था वो भी 320 और 340 के आसपास यहाँ पर दिख रहा होगा कि 320 और 340 के आसपास ही से ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। तो किसी ने, बड़े प्लेयर ने यहाँ पर क्लियर हमको दिख रहा है कि 320 और 340 के आसपास बाइंग की है, और वही बड़ा प्लेयर जो है अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है 450 से लेकर और 490 के आसपास। तो डेफिनेटली अब ये जब प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बेयरिश साइन हमको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ एक और, हमने इक्विटी का डाटा देख लिया, अब हम इसका फ्यूचर्स का डाटा देख लेते हैं कि भाई ये जो फ्यूचर्स की जो कंडीशन है इस स्टॉक के अंदर, पिछले 1 महीने का डाटा हमने लिया है, तो देख सकते हो कि इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस थी यहाँ पर, जिसकी वजह से ये 324 और 330 तक गया था स्टॉक। अब जैसे ही शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया गया, माइनस के अंदर इसका ओपन इंटरेस्ट आया, तुरंत इसके अंदर प्राइस के अंदर अपसाइड मूव आया। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको डबल कंफर्मेशन हो गया डाटा के ऊपर। पहली चीज़ कि भाई इसका जो इक्विटी का डाटा है वो ये बता रहा है कि 350 के ऊपर यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बिल्कुल है ही नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पर ये सीरियस बाइंग नहीं हुई है। दूसरी चीज़, इसका जो फ्यूचर्स का डाटा है वो ये बता रहा है कि 350 के ऊपर इस स्टॉक के अंदर हमारा शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाया गया है। तो डेफिनेटली ये दोनों एक बेयरिश साइन है, इसमें सीरियस बाइंग का कोई भी हमको नहीं दिख रहा है, ना कोई डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है। तो ऐसे स्टॉक डेफिनेटली रिवर्स करते ही करते हैं। तो अब हम इसका देख लेते हैं ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं इस स्टॉक का, तो आप देख सकते हो कि 490 के आसपास मैंने कहा था कि यहाँ पर पोजीशन शॉर्ट ले सकते हो। आप क्यों ले सकते हो? क्योंकि भाई 500 के लेवल के ऊपर यहाँ पर कॉल रेटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त खड़ी है, 20 लाख और 5 लाख का न्यू ओपन इंटरेस्ट आज भी क्रिएट हुआ है इसके अंदर। तो 500 का लेवल ब्रेक होना इस स्टॉक के अंदर मुझे फ़िलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है। तो 400 मतलब 500 के लेवल के आसपास जब भी अगर आपको स्टॉक मिले, या फिर 480 से लेकर 490 की रेंज में भी अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। और दूसरी तरफ 500 के ऊपर की जो आप पुट बाइंग देख सकते हो, सॉरी पुट बाइंग कह रहा हूँ, गलती हो गई। तो 500 के ऊपर का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 500 के लेवल के ऊपर यहाँ पर पुट्स अनवाइंडिंग हो रही है, और जो इंटेंसिटी है पुट राइटर्स की वो डेफिनेटली यहाँ पर कम है। और हमको यहाँ इंटेंसिटी जो दिख रही है वो 450 के ऊपर दिख रही है, थोड़ी बहुत 470 4,70,000 का यहाँ पर अपने को यहाँ पर
450 के लेवल के ऊपर दिख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर हमारा कॉल राइटिंग अभी भी खड़ी है 6,55,000 की 450 के ऊपर। तो डेफिनेटली ये स्टॉक अब नीचे गिरने का इंडिकेशन दे रहा है, एक रिवर्सल साइन दे रहा है और 450 को ये डेफिनेटली नीचे ब्रेक करेगा। और जो इसका वो है नीचे के लेवल तक ये कहाँ जा सकता है, तो डेफिनेटली ये नीचे के लेवल्स के ऊपर अगर ये 450 को ब्रेक कर देता है तो ये पहला टारगेट इसका, जैसे कि हमने डिसाइड किया, 410 के आसपास होना चाहिए। तो 400 के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर दिख रहा है और यहाँ पर इसका 363 कॉल राइटिंग दिख रही है और इसका जो सपोर्ट दिख रहा है 450 के आसपास के बाद वो 400 के आसपास ही दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 80 से 90 पॉइंट्स का आपको जो चार्ट एक्शन पे मिल रहा है कि 490 के आसपास सेलिंग की जा रही है और डेफिनेटली हमको जो टारगेट हमने डिसाइड किया लेवल्स के ऊपर 410 का, तो डेफिनेटली अचीव हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। तो इसके अंदर आप 70-80 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो और 400 पॉइंट का 400 रुपये तक का यहाँ पर 410 रुपये तक का यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 450 का, सेकंड टारगेट रहेगा 410 रुपये का। अब हम इसके सेक्टर के एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, निफ्टी फार्मा का सेक्टर है उस स्टॉक के, उसके अंदर ये जो सन फार्मा का है टॉप 5 के अंदर ये स्टॉक है। और मैंने आपको पहले ही आज इंडिकेशन कर दिया था ये शीट देखने के बाद लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको कि आपके कुछ स्टॉक जो हैं आपके नियर अबाउट हैं जो कि 52 वीक का हाई है। तो 490 का इसका 52 वीक का हाई बना है और उसी के आसपास से यहाँ पर एक रिवर्सल आने की चांसेस हैं जो कि हमने देख लिया यहाँ पर अपने टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से। तो डेफिनेटली यहाँ पर 480 या 490 के आसपास यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो और 500 रुपये तक का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट जो रहेगा वो 450 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा 410 रुपये का रहेगा। और अगर 410 भी ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हो और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा इसका वैसे वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा और 370 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। 370 अगर ना भी मिले तो 410 के आसपास से आप वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू करें। जहाँ तक भी डाउनफॉल होगा वहाँ तक का मूव आपको कैप्चर करने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा टेक्निकल एनालिसिस, एक रिवर्सल पकड़ना टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी अगर रेंज बाउंड मार्केट होती है तो किसी भी स्टॉक की कितना आसान है और उसको कंफर्म करना फिर उसके मतलब डाटा पॉइंट्स के साथ अगर हम उसको कंफर्म कर लें उस रिवर्सल को तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी देखने को। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सन फार्मा के अंदर और मैं तो ये कहूँगा कि मैं पर्सनली इसके अंदर ट्रेड लेने वाला हूँ। तो डिस्क्लेमर मेरा यही है कि मैं पर्सनली इसके अंदर ट्रेड लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 500 का ज़रूर रहेगा। तो और टारगेट्स मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके की अगर वीडियोस आप देखना चाहें और समझना चाहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम डेफिनेटली कुछ अच्छे स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और जो भी स्टॉक की एनालिसिस आप लोग चाहते हैं करवाना वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हो उसका नाम। जो भी स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस स्टॉक को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके अंदर एनालिसिस की जाएगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को पावरफुल बनाना और आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाना। तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपको ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है हर स्टॉक कुछ कहता है, इसके सारे वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आना आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने चाहिए। तो अभी मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। हमने डिसाइड कर लिया है अपना स्टॉप लॉस भी, अपना टारगेट भी, और देखते हैं कि ये वाला स्टॉक हमारे एनालिसिस को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि स्टॉक भी एनालिसिस को फॉलो ज़रूर करेगा क्योंकि मैं इसके अंदर पोजीशंस ज़रूर बनाऊंगा और वहाँ पर लेकिन मैं वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखूँगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।